हिंदी साहित्य की लोकप्रिय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सुप्रतिष्ठित लेखिका डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी अनब्याहा वैधव्य। तो शुरू करें कहानी। जमीन पर बिछी सफ़ेद चादर पर शांत निर्जीव सोया बुआ का शरीर हिमशिला सा लग रहा था, मानो गंगा की प्रस्तर मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित कर रखी थी। चारों ओर अगरबत्तियां जल रही थीं। सन से सफ़ेद बाल, सफ़ेद मर्दानी, पतली लाइन की धोती, बस यही बुआ की पहचान थी। मोहल्ले की औरतें बदल बदल कर बुआ के सिरहाने बैठे गीता पाठ कर रही थीं। बुआ ने भी तो अपने वैधव्य के 75 साल इस गीता रामायण के सहारे ही निकाले हैं। कोई बुआ के पास से हटने को तैयार नहीं है। बुआ के बिना किसी ने जीना सीखा ही नहीं। किसी के घर आज चूल्हा जलने का सवाल ही नहीं। बुआ गांव के हर परिवार के घर की वो बुजुर्ग थीं जो हर सुख दुख में परछाई की तरह उनके साथ रहती थीं। किसी के घर कोई काम हो, मोहल्ले वालों का धर्म है कि उसकी पहली सूचना बुआ के पास जानी चाहिए। हर पूजा से पहले जैसे गणेश वंदना का विधान है। बुआ की एक एक बात सबको याद आ रही थी। बुआ, अरे आज रामविलास की छोरी जानकी की लगन लिखी जा रही है। अपनी पूजा जरा जल्दी निपटा के आ जाना। तुम्हारी दुल्हन इंतज़ार कर रही है। सामान कैसे क्या लगाना है पहले से बता देना। बुआ प्यार से उसको कहती, अरे दाढ़ी जार चुप कर, बस सुन लिया पहुंच जाऊंगी। इनके किसी के घर में तो किसी से पत्ता भी नहीं हिलाया जाता बुआ के बिना। ऐसा कुछ नहीं था। सब जानते थे बुआ का ये प्यार है कि वो हक से चाहती बस यही थी कि किसी के घर में पत्ता भी हिले तो उन्हें पता होना चाहिए। हरकू दद्दा याद कर रहे थे। क्या करना है, बुआ चाहे पहले नहीं बताएंगी पर बाद में अवश्य चिल्लाएंगी। अरे दुल्हन, इतना भी सहूर नहीं है। अरे लगन लिखवाने से पहले लड़के के घर वालों के नाम तो मंगवा लेती। अब लगन वहाँ पहुँचेगी तो 4 पंचों के सामने थुक्का फजियत होगी कि इतनी बूढ़ी बुआ बैठी हैं और उन्हें यह भी नहीं मालूम। कैलाश चाची याद कर रही थी। चौक पर लड़की बैठी है, पीली चिट्ठी लिखी जा रही है। चिट्ठी लिखकर जब लिफाफा बंद हो जाएगा तो बुआ पूछेंगी, बहू माधवी का सर धुला दिया था कि नहीं? बुआ, सबसे पहला काम तो तुम्हें सबसे बाद में याद आता है। अब लिख गई पीली चिट्ठी। बस चलो सब ठीक है। इतना कहकर बुआ बस अपने होने का एहसास सबको जरूर करा देती और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती। अन्नो चाची याद कर रही थीं। इस सब के पीछे उनका सबके लिए प्रेम था, दखलंदाजी या दबाव नहीं। सबको बुआ ऐसी ही अच्छी लगती थी। बुआ के किस्सों का वहाँ बैठी बहुओं के पास कोई अंत नहीं था। सब बुआ की इसी उपस्थिति का सम्मान करते थे। किसी के यहाँ अचार भी पड़ेगा तो मसाला बुआ आकर मिलाएंगी। किसी की घाट रंगनी है, तैयारी कोई करे, आकर रंगेंगी बुआ ही। बुआ को उठाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। छक्कन भैया बड़े शांत भाव से अर्थी को तैयार करने के निर्देश दे रहे थे। अर्थी भी तो किसी और की नहीं, सारे गांव की बुआ की थी। बाहर की तैयारी पूरी करके अंदर कमरे की तरफ मुंह करके छक्कन भैया बोले, अरे बहू रानियों, बुआ को तैयार करो। बुआ को चंदन के लेप से पूरा ढक देना, समय हो रहा है। हरिद्वार में लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बुआ का अंतिम श्रृंगार हो रहा था। बुआ को सफ़ेद मर्दानी धोती के अलावा कभी किसी ने कुछ पहने देखा ही नहीं था। माथे पर चंदन का टीका, यही उनके छोटे से कद की और लंबे वैधव्य की कहानी थी। जवान बहुएं तो छोड़ो, मोहल्ले की बड़ी बुजुर्गों ने भी बुआ को गांव में बेटे की शादी का खोरिया मतलब नाच गाना हो या बेटी की लगन शादी, सफ़ेद धोती और माथे पर चंदन के सिवा कुछ लगाए कभी देखा ही नहीं। बुआ मास्टर रामनाथ जी के 3 बच्चों में सबसे छोटी संतान थीं। उनके नाम के आगे बुआ कब कैसे जुड़ गया याद नहीं, लेकिन हाँ, वो अपना नाम राधा कब का भूल चुकी थीं। माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था, लेकिन पिता अपने बच्चों को सीने से चिपटाए रहे। सुबह तड़के उठकर रामनाथ गंगा नहाकर वापस आते तो बाहर से ही आवाज़ लगाते, राधा मोहन कृष्ण मुरारी, जाग उठो अब रैन बिसारी। तीनों बच्चे जब तक उठकर आते, रामनाथ नाश्ते की तैयारी में जुट जाते। आटा बनाते, चूल्हा जलाते, तीनों बच्चे दौड़कर चूल्हे के आगे बैठ जाते। अल्हड़ हाथों से बने नमक अजवाइन पड़े पराठों का स्वाद अपना ही होता। अकेले पिता के साथ राधा उम्र से पहले ही समझदार हो गई। घरों के संस्कार ही थे कि छोटी उम्र पर भी उसे लगता रसोई तो औरतों का काम होता है।
बहन से बेफिक्र दोनों भाई रामनाथ के साथ ही बस्ता उठाकर स्कूल चले जाते। राधा पिता की छोड़ी हुई रसोई को समेटने का प्रयास करती। धीरे धीरे पिता की देखा देखी वो दोपहर की रोटी बनाना सीख गई। कभी रामनाथ को देर लगती तो बड़े सयानों की तरह राधा दोनों भाइयों को आवाज़ लगाती, जल्दी हाथ पांव धोकर खाने बैठो, रोटी ठंडी हो जाएगी। छोटे छोटे हाथों से कोशिश करती। कभी रोटी आगे किए कोयले की आंच में डालने पर लकड़ी बुझ जाती तो फुकनी से चूल्हा फूंक कर रोटी फुलाने की कोशिश करती तो तवे की रोटी जल जाती। तवे की रोटी संभालती तो कोयले पर पड़ी रोटी जल जाती। मोहन मुरारी चिल्लाते, रोटियां जला क्यों रही हो, हमें नहीं खानी है जली रोटी। राधा आकर जाती, जलने दो, तुमसे मतलब, जली हुई हम खा लेंगे। और ये कहकर जली हुई रोटियां एक तरफ रखती जाती। अगली रोटी फिर जल जाती। फिर भाई चिल्लाते और वो फिर उठाकर किनारे रख देती। मोहन कृष्ण मुरारी भूख के मारे बेसब्र हो जाते। अरे सारी रोटियां खुद ही खा लेगी, बाबू और हम लोग क्या खाएंगे, पूरा आटा ख़त्म कर दिया। भूख क्या न कराती, बाबू अगर होते तो समझाते, बेटा उसकी उम्र क्या है, रोटी बनाने की है, अरे कोशिश तो करती है, सबसे छोटी है, तुम लोगों ने बड़े होकर भी क्या कभी हाथ बटाया है। कई बार रामनाथ के चले जाने के बाद पड़ोस की चाची ताई लोग मदद करने आ भी जाती। माँ के अभाव में सयानी हो रही राधा को दुनियादारी कौन समझाएगा। कभी धीरे से चाची कहती, तुम पिता से नई माँ लाने को क्यों नहीं कहती, इतनी बड़ी गृहस्थी माँ के बिना कैसे संभालेगी, 2-4 साल में तेरा भी ब्याह हो जाएगा, फिर घर कौन संभालेगा, सब अपने अपने घर चले जाओगे तो बाबू को कौन संभालेगा। राधा चुप हो जाती। पिता से वो ऐसी बातें कैसे कर सकती है। इन लोगों को लगता है बस शादी कर दो तो सब समस्या सुलझ जाएगी। बाप बेटी दोनों की समस्या सिर्फ शादी से सुलझ जाएगी। राधा सो रही थी, सभी नींद में बेखबर थे। अचानक राधा की नींद खुली, सर पर धूप चढ़ाई थी। अचकचा कर उसने आंख मली। इतनी देर हो गई, आज बापू ने गंगा से आकर जगाया भी नहीं। पैर जमीन पर उतार कर खाट से उठने लगी तो बगल में देखा बाबू तो सो रहे हैं। उसने सोचा आज माँ की अमावस है, इसी से बाबू गंगा नहीं गए होंगे। घर में पंडित जी भी आएंगे, पूजा भी करनी होगी। वो उठकर रसोई शुरू करने की सोच रही थी। खटर पटर से मोहन और कृष्ण मुरारी की नींद भी खुल गई थी। रामनाथ कुछ कह नहीं रहे थे तो मोहन और कृष्ण मुरारी के लिए स्कूल से छुट्टी हो गई थी। वो वहीं बिस्तर पर बैठकर खेल रहे थे। तभी पीछे से कुंडी बजी तो राधा रसोई से बाहर आकर दरवाज़ा खोलने निकली। दरवाज़ा खोला तो बाल मुकुंद चाचा खड़े थे। रामनाथ लौट आए? बाल मुकुंद ने पूछा। नहीं, बाबू तो आज गंगा गए ही नहीं, अभी तक सो रहे हैं। सो रहे हैं? अरे ऐसे कैसे इतनी देर तक सो रहे हैं, जगाया क्यों नहीं? बाल मुकुंद जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। अरे चाचा कैसे जगाती, आज पहली बार तो बाबू को इतनी देर तक सोते देखा। हमने सोचा हो सकता है देर रात तक पढ़ते रहे हों, अमावस है, शायद स्कूल ना जाना हो, अब आप ही जगा लो। पंडित जी भी आएंगे, हमें तो श्राद्ध का खाना भी बनाना नहीं आता। बाल मुकुंद चाचा ने वहीं से आवाज़ लगाई, रामनाथ तैयार नहीं हुए? हमसे कह रहे थे साग सब्जी के लिए जल्दी जाना है। बाल मुकुंद की आवाज़ के साथ पास बैठे मोहन कृष्ण मुरारी भी बाबू को आवाज़ लगाने लगे। चाचा बाबू जग नहीं रहे हैं, बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। अरे ऐसे कितने गहरे सो सकते हैं? कहते हुए बाल मुकुंद रामनाथ की चारपाई तक पहुंच गए। रामनाथ बाई करवट लिए एक हाथ सीधे रखे तथा एक हाथ सीने पर रखे सो रहे थे। बाल मुकुंद ने रामनाथ को हिलाकर आवाज़ दी। बाल मुकुंद के तो काटो खून नहीं। रामनाथ का शरीर एकदम ठंडा पड़ा था। हिलाने से हाथ और सर दाईं ओर लुढ़क गए। बाल मुकुंद की एकाएक चीख निकल गई। तीनों बच्चे घबराकर बाल मुकुंद से चिपट कर रोने लगे। चाचा बाबू उठते क्यों नहीं? बस फिर तो घर लोगों से भर गया था। राधा को तो उन्होंने किसी ने भी कुछ देखने दिया न समझने। घर में गरुड़ पुराण का पाठ बैठ गया। मोहल्ले के लोगों ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली। नाश्ता खाना सब बच्चों के लिए घरों से आता। कोई न कोई चाची आकर नियम से दोपहर में खाना बनाकर रामनाथ की थाली निकालती। शुद्धि 13वीं हो गई। बाबू की शादी तो गांव की चाची ताई नहीं करा पाई, लेकिन जैसे बस सब समस्या राधा की थी और उसके हटने से सुलझ जाएगी। कृष्ण मुरारी और मोहन को कौन देखेगा, किसी को चिंता नहीं थी, लेकिन बिटिया की जिम्मेदारी से मुक्त होना है बस। 12 साल की राधा को सब मोहल्ले वालों ने शादी करके विदा कर दिया। बुआ के वैधव्य की लंबी कहानी थी। बुआ कहती थी
कोई गीता पर हाथ रखकर कसम खिला ले जो हमने उनकी शक्ल भी देखी हो, कुछ भी याद हो। हम तो शादी होकर गांव में आए, समझ क्या थी। बच्चों को खेलता देखते तो दौड़कर घर से बाहर भाग जाते, खूब कबड्डी खेलते, किसी ने हमें रोका भी नहीं। जब सब कुछ खत्म हो गया हमें तो ये भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। बताते हैं गांव में हैजा फैला था। हम तो खेल रहे थे, हवेली से रोने की आवाज़ आ रही थी। किसी न किसी घर से रोज़ ही आती थी, किसी न किसी घर से कोई न कोई मौत हैजे से हो ही रही थी। तभी बड़ी बिटिया मतलब हमारी ननद आई और खींच कर अंदर ले गईं। हमें वहीं ज़मीन पर बिठा दिया। हवेली लोगों से भर गई थी। सारी औरतें हमें पकड़ पकड़ कर रो रही थीं। अरे कैसे कटेगी इतनी बड़ी पहाड़ सी ज़िंदगी, अरे कैसे झेलेगी इतना बड़ा दुख। लेकिन उस समय मुझे न सुख छिनता नज़र आ रहा था, न दुख आता दिख रहा था। ज़िंदगी के लिए 2 वक्त की रोटी से अधिक सुख मैंने समझा ही क्या था। हवेली में ज़िंदगी वैसी ही थी। हैजे के प्रकोप से हवेली क्या, पूरा गांव ही जैसे साएं साएं बोलता था। कृष्ण मुरारी भाई साहब आए थे। ससुर से बोले थे, आपकी इजाज़त हो तो मैं राधा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बड़ी लाडली है, जब तक समझ आती तब तक ये आपकी बहू बन चुकी थी। इसे कभी प्यार भी नहीं दे पाया। मैं भी अकेला हूँ, मोहन अपने परिवार में सुखी है। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे के सहारे अपना जीवन काट लेंगे। और यहाँ आकर बुआ सबकी बुआ बन गई। कफन लपेटते हुए गजेंद्र फपक उठे। बुआ को कफन क्या बांधना है, उसने 90 वर्ष की ज़िंदगी में सिर्फ कफन ही तो पहना ओढ़ा है। अरे बुआ को तो कफन उस दिन पहना दिया गया था जब उसे शादी की गुलाबी घाट पहनने की भी समझ नहीं थी। 15 वर्ष की आयु में वैधव्य की सफ़ेद धोती का जो कफन एक बार बुआ ने पहना था वही उनका श्रृंगार बन गया था। बुआ को तैयार करके बहुओं बेटियों ने दरवाज़ा खोल दिया था। तिवारी और छक्कन भैया बुआ की अर्थी बांधने में लग गए। ऊपर राम नाम का पीताम्बरी उनके शरीर पर उड़ा दिया गया। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है के साथ बुआ की अर्थी उठ गई। मुक्त तो अनब्याही विधवा बुआ जन्म से ही थीं। राम के नाम का सत्य उनसे ज़्यादा कौन जानता था। इसी राम के नाम पर उन्होंने अपने वैधव्य का पूरा दुख लोगों के बीच बांटकर हंसी खुशी काट लिया था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी की लिखी कहानी अनब्याहा वैधव्य। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।